गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज मैं जो डिश आपसे शेयर करने वाली हूँ ये भी एक ईद स्पेशल डिश है। तो इसका नाम है शीर खुरमा। ये बेसिकली लोगों के घरों में ईद में एज अ ब्रेकफास्ट रेसिपी या फिर जब कोई गेस्ट आता है तो उसे सर्व की जाती है। एंड जो शीर खुरमा वर्ड है इसका मतलब है, शीर मतलब है मिल्क एंड खुरमा मतलब डेट्स। तो बेसिकली ये जो डिश थी ये मिल्क एंड डेट्स का मिक्सचर थी एंड बाद में लोगों ने इसमें सिवई, ड्राई फ्रूट्स एंड ये सब ऐड कर दिया। तो ये अब इस तरह से बनती है एंड ये नॉर्मल सिवई जैसे हम बनाते हैं दूध में पका के सिवई को, ये उससे एकदम अलग होती है। इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है एंड ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी जिससे आप इस डिश को आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में आप इसे बना सकते हैं एंड फटाफट ये बन जाएगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत टफ होता है ये बनाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आज यहाँ पे एक शॉर्टकट बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं जिस शॉर्टकट की बात कर रही थी उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुकर में थोड़ा सा पानी लेना है एंड अब हम इसमें मिल्क मेड ऐड कर देंगे एंड इसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे। एंड इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें मिल्क मेड का डब्बा खोलना नहीं है, इसे बंद बंद ही रखना है कुकर के अंदर। जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं एक कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है एंड इसे मैं अच्छे से खौला लूँगी। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं हमें किन किन ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत होगी। तो हमें चाहिए होंगे 7 से 8 बादाम फाइनली चॉप्ड, 7 से 8 काजू रफली चॉप्ड, 3 छोटी इलायची, 1/4 कप नारियल का पाउडर। ये आप जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं, नारियल को घिस के भी बना सकते हैं। 2 चम्मच चिरौंजी, 4 से 5 फाइनली चॉप्ड पिस्ता एंड 7 से 8 खजूर। ये हमें ओवरली वेट खजूर नहीं लेने हैं, जो थोड़े से गीले होते हैं, थोड़े से ड्राई होते हैं, वैसे वाले खजूर लेने हैं हमें यहाँ पे। चलिए अब दूध भी एक राउंड बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें खजूर मिला दूंगी एंड फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी एंड इसे मैं अच्छे से चलाती रहूँगी। मुझे इसे चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें छोटी इलायची ऐड कर दूंगी एंड इसके बाद मैं इसे अच्छे से खौला लूँगी। अब इसमें 4 से 5 चम्मच शुगर ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि खजूर भी मीठा होता है थोड़ा सा, तो शुगर अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। तो गाइस कुकर में भी 4 सीटी आ चुकी है। ये देखिए मिल्क एकदम ब्राउन कलर का हो गया है। कुकर में सीटी लगाने से क्या होता है कि कंडेंस्ड मिल्क एंड शुगर एक साथ मिलके कैरेमलाइज हो जाते हैं एंड फिर हमें दूध को गाढ़ा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। चलिए जब तक ये गाढ़ा हो रहा है तब तक हम सिवई फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेने हैं 4 से 5 चम्मच घी एंड उसमें अब मैं 2 चम्मच चिरौंजी ऐड कर दूंगी एंड ये थोड़ा सा इसको फ्राई करके फिर इसमें हम सिवई ऐड कर देंगे। सिवई मैंने यहाँ पे 2 कप सिवई लिया है एंड उसके बाद मैं इसमें फाइनली चॉप्ड काजू, बादाम एंड पिस्ता ऐड कर दूंगी। सिवई फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम को लो पे रखना है एंड हमें इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर दूंगी एंड इसे 2-3 मिनट के लिए चलाऊंगी एंड हमारी सिवई एकदम रेडी है। ये देखिए हमारा दूध भी एकदम गाढ़ा हो चुका है एंड ये ब्राउन कलर में हो गया है। अब हम इसमें फ्राइड सेवई ऐड कर देंगे एंड हम इसे 10 मिनट के लिए उबालेंगे एंड उसके बाद ये हमारी डिश रेडी हो जाएगी। गाइस ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी आया है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो इसे खाने जा रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। आई होप आपको ये रेसिपी इजी लगा होगा एंड मैंने जो शॉर्टकट बताया है उससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। एंड इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। आप भी मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।